एक तरफ जहां मणिपुर जल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 302 सांसदों से तालियां बजवा रहे थे। 2 घंटे 14 मिनट लोकसभा में नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, लेकिन मणिपुर की घटना क्यों हुई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता होगा बीते 95 दिनों से मणिपुर जल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर नहीं गए और इसके अलावा लोकसभा में अपनी शेखी खुद नरेंद्र मोदी बघार रहे थे और कह रहे थे उनकी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। नरेंद्र मोदी जब स्पीच दे रहे थे लोकसभा में तो बातें उनके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी की जा रही थी। कई ऐसे शब्द हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार यूज किया। मैं आपको बता देता हूं वे कौन कौन से शब्द हैं। कांग्रेस, नरेंद्र मोदी ने 2.25 घंटे के भाषण में 50 बार कांग्रेस शब्द का जिक्र किया, जनता 26 बार, सरकार 20 बार और 18 बार मणिपुर का यूज किया। अविश्वास प्रस्ताव 9 बार, मोदी 8 बार, इंडिया 7 बार, परिवारवाद 6 बार, गांधी 5 बार, एनडीए 5 बार, अधीर रंजन 5 बार, घमंडिया 4 बार। जो अपोजिशन ने गठबंधन बनाया है उसको नरेंद्र मोदी घमंडिया कह रहे हैं। इसके अलावा यूपीए 3 बार, भाजपा 3 बार, नेहरू 3, बहुमत 2, राहुल सोनिया 1 बार भी नहीं। नरेंद्र मोदी 50 बार कांग्रेस का जिक्र किया। आप सोचिए नरेंद्र मोदी को क्या कांग्रेस से डर लग रहा है? इसीलिए नरेंद्र मोदी 2.25 घंटे के स्पीच में 50 बार कांग्रेस का जिक्र करते हैं। और इसके अलावा देखिए अभिषेक मनु सिंघवी साफ तौर पे कह रहे हैं इंडिया एक सीट पर उम्मीदवार पर काम कर रहा है, यानी इंडिया जो अपोजिशन गठबंधन है एक सीट एक उम्मीदवार पर काम कर रहा है। इससे मोदी सरकार घबराई हुई है और अभिषेक सिंघवी का बयान है। वहीं गुरप्रीत गैरीवालिया ट्वीट करते हैं 1 मिनट 45 सेकंड में महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार की पोल खोल दी। महुआ मोइत्रा ने साफ तौर पे कहा सब्जी हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। सुप्रिया सिनेत ने ट्वीट किया है, इन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। और इसके अलावा देखिए जो है कि रितु चौधरी लिखती हैं स्मृति ईरानी जी के लिए सही क्लिप बनाई गई है, उनको एक बार देखना चाहिए अपने नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी का आचरण। हालांकि जो ट्वीट है किस तरीके से राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया था उस पर है। अब इसके अलावा देखिए सुप्रिया सिनेत का ट्वीट आया है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इन्होंने लिखा ये सदन मणिपुर पर बहस करने के लिए बैठा है और प्रधानमंत्री को अट्टहास सूझ रहा है। कौरों की वो सभा भी ऐसे ही हंसी ठिठोली कर रही थी। मोदी जी इस देश की उन 2 बेटियों के बारे में सोचिए जिनके साथ हैवानियत हुई है। हंस तो आप पिछले 100 दिनों से रहे हैं, आज तो छोड़ देते। इसीलिए मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी हंस रहे थे जब एक तरफ मणिपुर जल रहा था। नरेंद्र मोदी अपने 302 सांसदों से तालियां बजवा रहे थे जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, हमने प्रधानमंत्री से 3 सवाल किए थे। पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पर बोलने में लगभग 80 दिन क्यों लग गए? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया? लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर से जुड़े हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन ने मणिपुर की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही रखते हुए सदन से वॉक आउट कर दिया। यानी नरेंद्र मोदी सिर्फ वहां पर भौकालबाजी कर रहे थे, कांग्रेस का साफ तौर पे एक कहना है। और जो असल मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, मणिपुर, उस पर बातचीत करने के लिए नरेंद्र मोदी समझिए तैयार ही नहीं हुए हैं। इसके अलावा देखिए जो है कि सुप्रिया सिनेत ने लिखा है मोदी जी ने आज वाकई में बड़ा बोर कर दिया।
ये साहेब बोर होकर अंगड़ाई ले रहे थे। कैमरा देखते ही कैसे टेंशन में आ गए। सच्चे शिव सैनिक निडर होते हैं। ओहो, ये तो चोरी वाले लग रहे हैं। यानी एक सांसद, वो भी जो है कि इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, और वो भी अंगड़ाई ले रहे थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि कैमरा जैसे ही सामने आया, इसके बाद वे भी एक्टिव हो गए। और वहीं बड़ी खबरें सामने आई है कि देखिए, जयकी यादव ने ट्वीट किया है, ये जो चुनाव आयोग की नियुक्तियों से चीफ जस्टिस को हटाया जा रहा है, वो कुछ और नहीं बल्कि इस एक व्यक्ति का खौफ है मोदी में। यानी जो सीजेआई हैं, डीवाई चंद्रचूड़, लगातार लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के हित में फैसले दे रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी काफी खुश है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है, और इसीलिए चुनाव आयोग की नियुक्ति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो कड़ी है उसको हटाया जा रहा है। यानी सीजेआई की कोई भूमिका नहीं होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो है कि मोदी जी नहीं चाहते कि जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं उनकी नियुक्ति में सीजेआई की कोई भूमिका रहे। सुप्रिया सिन्हा ने फिर एक ट्वीट किया। इन्होंने लिखा, 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में पीएम मोदी मणिपुर पर 2 मिनट बोले, पर एक बात साफ है कि व्हाट्सएप फेक न्यूज फैक्ट्री की बेलगाम प्रवक्ताओं की स्क्रिप्ट वो खुद लिखते हैं। इंडिया को घमंडिया कहने वाले से मणिपुर के आंसू पहुंचने की आशा बेमानी है, पर इंदिरा जी को अपशब्द कहकर गलत कर दिया है। और इसके अलावा देखिए, वहीं पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं मनोज झा के हवाले से। मनोज झा सांसद है राज्यसभा के आरजेडी की तरफ से। इन्होंने कहा, पीएम मोदी के भाषण में व्हाट्सएप वाली फुहड़ता दिखाई देती है। यानी नरेंद्र मोदी जो है कि व्हाट्सएप वाला ज्ञान परोस रहे थे सदन में। वहीं जो है कि संजय सिंह लिखते हैं, देश आपकी एक क्रूर हंसी याद रखेगा मोदी जी, मणिपुर रो रहा है, मोदी हंस रहा है। मैंने पहले ही कहा, जब मणिपुर जल रहा था तब नरेंद्र मोदी हंस रहे थे, ठहाके लगवा रहे थे, 302 सांसदों से तालियां बजवा रहे थे। साहब, शायद मोदी के सपनों का भारत मणिपुर ही है, जल रहा है और सदन में ठहाके लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है कि अब लगातार वहीं देखिए, केजरीवाल ने भी का ट्वीट है, और बोलता हिंदुस्तान ने केजरीवाल के हवाले से ट्वीट किया है, अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाने के लिए पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट रहे हैं। ये खतरनाक है, केजरीवाल का बयान सामने आया है। और इसके अलावा देखिए किस तरीके से जो है कि भारतीय जनता पार्टी, एक कलावती जो है कि कलावती नाम की महिला हैं, और बीजेपी कह रही है उन लोगों ने मदद की है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने मदद की है। सुप्रिया सिन्हा का ट्वीट है, लगातार सुप्रिया सिन्हा ट्वीट कर रही हैं। इन्होंने लिखा, मोदी सरकार झूठ बोल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के सदन में कल के खोखले दावों और लंबे झूठ की पोल कलावती जी ने खुद ही खोल दी। बताती है कि जननायक राहुल गांधी ने उनका जीवन बदल दिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका जीवन बदल दिया है। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी को ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए थी मणिपुर पर, क्योंकि मणिपुर ऐसा मुद्दा है कि सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो गए, वे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। नूह में हिंसा हुई, और इसके अलावा गुड़गांव में एक मस्जिद को जला दिया गया, जो इमाम थे मस्जिद के, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और जब अपोजिशन को लगा कि नरेंद्र मोदी अब जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उस पर बातचीत नहीं करेंगे, तो इसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, यानी बाहर का रास्ता खुद ही देख लिया कि अब नरेंद्र मोदी के भाषण को वे लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो भाषण है सिर्फ इसमें ठिठोली है, हंसी है, मज़े हैं, क्योंकि सीरियस टॉपिक पर कोई बहस नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी ने 2.25 घंटे तक चर्चा की, और चर्चा वही की ढांक के 3 पात साबित हुई। इसीलिए लगातार नरेंद्र मोदी पर अब निशाना साधा जा रहा है, और जो असल मुद्दे हैं नरेंद्र मोदी ने उस पर चर्चा नहीं किया। ये तमाम कांग्रेसियों के ट्वीट्स थे जिनको मैंने आपको बताया। तय आपको करना है
कि क्या आपको भी लगता है नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर, मेवात पर, नोह पर, महंगाई पर, भुखमरी पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहिए था या नहीं? और नरेंद्र मोदी ने वादे के मुताबिक, मतलब जो जनता सोच रही थी, जनता से जिस तरीके से वादे पहले किए गए थे कि सदन में आम जनता की बात होगी, वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। 15 अगस्त बहुत करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी दिवस के मौके पर, जब आज़ादी के 76 साल पूरे हो जाएंगे, लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे। देखना होगा कि उस पर मणिपुर पर, मेवात पर, भोग पर, भय पर, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर कितनी बात की जाती है। और अपोजिशन का साफ तौर पर कहना है नरेंद्र मोदी इस बार आखिरी बार लाल किले के प्राचीर पर जो है कि तिरंगा फहराएंगे और नरेंद्र मोदी का ये आखिरी भाषण होगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।